आज हम पृथ्वी की सीमाओं से परे निकल रहे हैं। यह केवल अंतरिक्ष की यात्रा नहीं, यह हमारे उद्यम, हमारे वर्तमान और हमारी नियति की खोज है। हम उस व्यवस्था के मध्य प्रवेश कर रहे हैं जिसके गुरुत्वाकर्षण में हमारा पूरा अस्तित्व बंधा हुआ है। आइए सौरमंडल की परतों को एक एक कर खोलते चलते हैं। आप देख रहे हैं थिंक रिच और आज हम चलेंगे सौरमंडल की सैर पर। सबसे पहले हमारा घर पृथ्वी। लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना यह नीला ग्रह, जहां तरल जल, सुरक्षात्मक वायुमंडल और जीवन का अद्भुत संतुलन विद्यमान है। यह वही सटीक स्थिति है जहां ताप और शीत के बीच जीवन संभव हो पाया। अब सूर्य की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रकट होता है बुध ग्रह, सूर्य का निकटतम ग्रह। यहाँ दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और रात में -180 डिग्री तक गिर जाता है। वायुमंडल लगभग अनुपस्थित, सतह पर अनगिनत उल्कापिंडों के घाव, मानव समय ने इसे कठोरता का प्रतीक बना दिया हो। और अब सामने है विविधताओं का संसार, शुक्र ग्रह। आकार में पृथ्वी के लगभग समान पर परिस्थितियों में पूर्णतः भिन्न। घना कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल और अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव ने इसे सौरमंडल का सबसे उष्ण ग्रह बना दिया है। यह ग्रह केवल खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि संतुलन खो चुकी जलवायु का जीवंत उदाहरण है। अब हम सूर्य से दूर लाल आभा की दिशा में अग्रसर हैं। मंगल, लाल ग्रह। इसकी सतह पर स्थित है ओलिम्पस मॉन्स, सौरमंडल का सबसे विशाल ज्वालामुखी। सूखी नदी घाटियों के निशान और ध्रुवीय हिम चादरें संकेत देती हैं कि कभी यहाँ जल प्रवाहित हुआ होगा। आज भी मानव के यान इसकी मिट्टी में जीवन के अंश खोज रहे हैं, मानो अतीत की कोई प्रतिध्वनि सुनने का प्रयास हो। मंगल के आगे एक शांत परंतु निर्णायक क्षेत्र, क्षुद्र ग्रह घेरे का विस्तार। इन्हीं चट्टानी पिंडों में से एक लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया और जीवन की दिशा बदल गई। अंतरिक्ष की एक टक्कर ने इतिहास का प्रवाह मोड़ दिया। अब दृष्टि उठाइए, एक महादानव हमारे सामने है, बृहस्पति ग्रह। इतना विशाल कि इसमें 1300 से अधिक पृथ्वियां समा सकती हैं। इसकी प्रसिद्ध आंधी ग्रेट रेड स्पॉट 3 शताब्दियों से अधिक समय से सक्रिय है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल के लिए एक ढाल है। यह अनेक धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों को भीतर के ग्रहों तक पहुंचने से रोकता है। और अब सौंदर्य और संरचना का अद्भुत संगम, शनि ग्रह। इसके छल्ले बर्फ और चट्टान के असंख्य कणों से निर्मित, मानो ब्रह्मांड की किसी सूक्ष्म ज्यामिति का उदाहरण हो। इसका उपग्रह टाइटन विशेष रूप से आकर्षक है। यहाँ तरल मीथेन की झीलें और जटिल कार्बनिक अणुओं के संकेत मिलते हैं। जीवन की रासायनिक संभावनाएं पृथ्वी से परे भी आकार ले सकती है। अब प्रकाश मंद होने लगता है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ, मानो अपनी कक्षा में प्रशाश्वत गतिमान हो। इसके आगे है वरुण ग्रह, जहां हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचती हैं। नीली आभा के भीतर छिपी है प्रचंड ऊर्जा। और अब सूर्य की सीमा के पार, काइपर बेल्ट का विस्तार, बर्फीले पिंडों का प्रदेश। यहीं स्थित है प्लूटो। 2006 में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया।
किंतु इसका वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी अक्षुण्ण है। अंततः एक अदृश्य सीमा, हेलियोपॉज, जहां सूर्य की सौर्य हवाएं समाप्त होती हैं और अंतर तारकीय माध्यम आरंभ होता है। 2012 में वाइजर 1 ने इस सीमा को पार किया। मानव निर्मित वह यान जो अब तारों के बीच हमारे अस्तित्व का संदेश लेकर अग्रसर है। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए। सूर्य एक उज्जवल तारा मात्र है। इसके इर्द गिर्द परिक्रमा करता एक सूक्ष्म बिंदु, पृथ्वी, और उसी बिंदु में समाहित है हमारा संपूर्ण इतिहास, हमारी सभ्यताएं, हमारा स्वप्न। यह यात्रा दूरी की नहीं, दृष्टि की है। सौरमंडल का प्रत्येक ग्रह एक अध्याय है और हम उसी ग्रंथ का एक सूक्ष्म अनुच्छेद। हम यहाँ अंत पर नहीं, सीमा पर खड़े हैं, क्योंकि सौरमंडल के किनारे से आगे ब्रह्मांड का आरंभ होता है।